हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड इन एडवांस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा अचीव करें। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश विस्टस का लास्ट लेसन and the name of the lesson is memories of childhood। और ये जो चैप्टर है इट इज रिटन बाय जिट कलासा एंड बामा। तो छोटी सी समरी आपको बताती हूँ इसके बारे में। ओके, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में स्टोरी डिवाइड है और ये जो है बेस्ड है दो अलग अलग कल्चर्स के ऊपर। ठीक है, एक कल्चर तो है अमेरिकन और एक जो कल्चर है वो इंडियन है, तो दो कल्चर पर बेस्ड है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं दे आर द विक्टिम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। और ये विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार, किस चीज़ का शिकार है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं इसमें, जिटकलासा एंड बामा। और वो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अंतर, भेदभाव, ऑपरेशन का मतलब पीड़ा देना, भेदभाव और पीड़ा देना, पीड़ित करना, इस पर ये लोग जो है इसके शिकार हैं। ये जो हैं दोनों के दोनों दे वर बोर्न इन मार्जिनलाइज सोसाइटी। मार्जिनलाइज्ड क्या होता है? मार्जिनलाइज्ड का मतलब होता है बहुत ही निचली सोसाइटी के, बहुत ही निचले स्तर पर जो है इनका जन्म हुआ था। और इस कहानी का, एक कहानी नहीं, इसका चैप्टर का जो थीम है वो बनेगा द हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स एंड इनजस्टिस फेस बाय द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। जो कठिनाइयाँ, संघर्ष और अन्याय ये लोग, जो निम्न जाति के लोग होते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, जो ये फेस करते हैं, ये थीम है इस चैप्टर का। और इसके अंदर जो बताया हुआ है द बर्डन दीज यंग इंडिविजुअल्स कैरी ड्यू टू देयर सोशल स्टेटस। अपने सोशल स्टेटस की वजह से ये जो यंग इंडिविजुअल हैं ये बहुत सारा बोझ अपने कंधों पर लाद कर रखते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं ये जो जिट कलासा है ये इनका पेन नेम है। और जिट कलासा का मतलब होता है रेड बर्ड, लाल रंग का पक्षी। और इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है गर्ट्रूड सिमोन्स बोनेन। और ये जो है नेटिव अमेरिकन राइटर हैं ये। और इनका बर्थ जो है वो 1876 में हुआ था। और इनका जो चाइल्डहुड है वो दैट एंड रेज्ड इन साउथ डकोटा में इनका चाइल्डहुड बीता था। जबकि जो बामा है वो एक दलित राइटर है। बामा भी एक पेन नेम है और इनका ओरिजिनल नेम है फॉस्टीना मैरी फातिमा रानी। इनका ओरिजिनल नेम है। जो बामा है वो एक दलित राइटर हैं और इनका जो बर्थ है वो 1958 में हुआ था एंड रेज्ड इन तमिलनाडु, इंडिया। ओके, तो हम शुरू करते हैं इन दोनों की जो मेमोरीज है इनके बचपन की, इसे हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यादें बचपन की, जिट कलासा एंड बामा। बिफोर यू रीड, this unit presents autobiographical episodes from the lives of two women। और ये जो यूनिट है प्रेजेंट करती है, ऑटोबायोग्राफिकल होता है, आत्मलेखनी, जो हमने ऑटोबायोग्राफी होता है जो हमने खुद अपने बारे में लिखा है। एपिसोड है कि जो है वो सीरियल्स हैं फ्रॉम द लाइव्स ऑफ। और ये इन दो औरतों की जिंदगी में से ये घटनाएं ली हुई हैं फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये दोनों की दोनों औरतें मार्जिनलाइज क्या होता है? मार्जिनलाइज का मीनिंग होता है बिल्कुल इस संसार में, बिल्कुल जो है मार्जिनलाइज का आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसी मुख्य धारा जो कि बहुत कम महत्वपूर्ण समझे जाने वाले जो लोग होते हैं, मार्जिनलाइज समुदाय वो होते हैं। हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड। और ये दोनों के दोनों अपने बचपन में झांकती हैं एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर। और अपना जो संबंध है इस दुनिया की मुख्य धारा से जोड़ने पर और मुख्य धारा में देखती हुई प्रतीत होती हैं। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय अमेरिकन इंडियन वुमन
और पहला जो वर्णन है वो दिया हुआ अमेरिकन इंडियन वुमन है, वो बोर्न इन द लेट 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में के अंत में पैदा हुई थी। द सेकेंड इज बाय अ कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और दूसरी हैं बिल्कुल उनकी समकालीन, कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब उन्हीं के समय की, समकालीन हैं, तमिल दलित राइटर हैं। Now, Gertrude Simmons, born in 1876, Gertrude Simmons, born in का जन्म 1876 में हुआ था, was an extraordinarily talented and educated Native American woman, जो कि असाधारण, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा गुणवान और पढ़ी लिखी नेटिव अमेरिकन औरत हैं, who struggled and triumphed in a time, जिन्होंने संघर्ष किया और जीत हासिल की, in a time when severe prejudice prevailed towards native American culture and women, और जब जिस समय बहुत ज़्यादा पक्षपात होता था नेटिव अमेरिकन कल्चर में और उन औरतों के साथ में, उस समय की बात इन्होंने की है जब बहुत ज़्यादा पक्षपात होता था, बहुत भेदभाव होता था, उस समय की बात इन्होंने की है। एज अ राइटर, एक राइटर होने के नाते शी एडॉप्टेड द पेन नेम जिटकलासा, और इन्होंने जो है वो पेन नेम अपना रखा जिटकलासा, एंड इन 1900 बिगिन पब्लिशिंग आर्टिकल्स, और इन्होंने 1900 में बहुत सारे लेखों को प्रकाशित करना शुरू किया, क्रिटिसाइजिंग द कार्लिजल इंडियन स्कूल, और उन्होंने कार्लिजल इंडियन स्कूल जो है उसकी बहुत आलोचना की। हर वर्क्स क्रिटिसाइज्ड डॉगमा एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमन, उन्होंने बहुत सारे डॉगमा होते हैं, बहुत सारे कड़े सिद्धांतों की आलोचना की, और अपनी ज़िंदगी नेटिव अमेरिकन वुमन के न होने के नाते वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन, और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को बलिदान कर दिया ये भेदभाव और ऑपरेशन, पीड़ा, ये जो इविल्स ऑफ ऑपरेशन है, इविल्स ऑफ ऑपरेशन का मीनिंग ये पीड़ा के जो इविल्स हैं, जो दोष हैं, इनके प्रति अपनी ज़िंदगी को, इनको हटाने के लिए, इनके अगेंस्ट जाकर के इनको हटाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित कर दी। Number 2 है बामा is the pen name of a Tamil Dalit woman from a Roman Catholic family, और बामा पेन नेम है तमिल दलित वुमन का जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली, क्रिश्चियन है ये। शी हैज़ पब्लिश्ड 3 वर्क्स, उन्होंने 3 उनके काम जो है वो प्रकाशित हुए हैं, एंड ऑटोबायोग्राफी उनकी आत्मजीवनी, और करुकू उनकी आत्मजीवनी का नाम है करुकू 1992 में, अ नॉवल संगति 1994 में, एंड अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज किसुम बुक्करन नाम की उन्होंने जो है छोटी कहानियों का संग्रह भी दिया है, जो कि 1996 में आई थी। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम करुकू, ये जो एक्सर्प्ट है, जो चैप्टर दिया है, करुकू से लिया गया है। करुकू मीन्स पामेरा लीव्स का मतलब होता है पामेरा, पाम वृक्ष होता है। करुकू का मतलब है पाम की, पमेरा की पत्तियां, विच विद दियर serrated edges on both sides, और इस पत्तियों के नोकदार कोने दोनों तरफ बने होते हैं, आर लाइक डबल एज्ड swords, ऐसा लगता है जैसे कि 2 कोनों वाली तलवार। बाय आ फेलिसिटियस पन द तमिल वर्ड करुकू, और फेलिसिटियस पन का मतलब ये एक श्लेष अलंकार है, करुकू का मतलब है, एंड कंटेनिंग द वर्ड करु, एम्ब्रायो और सीड। करु का मतलब है एम्ब्रायो, छोटा सा बिल्कुल पैदा होने वाला बच्चा या फिर बीज, ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस, न्यूनेस, और इसका मतलब है, करु का मतलब ताजगी भी है और नयापन भी है। ओके, नाउ द कटिंग ऑफ माई हेयर, now Zitkalasa, the first day in the land of apples was a bitter cold one, और सेबों की धरती के ऊपर ये पहला दिन बहुत ही कड़ाके की ठंड थी।
फॉर सम स्टिल कवर्ड द ग्राउंड और फॉर द स्नोक स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और बर्फ ने ज़मीन को जो है वो घेर रखा था, कवर कर रखा था। एंड द ट्रीज वर बेयर, पर वृक्ष बिल्कुल खाली थे, पत्तियां नहीं थी उनमें, क्योंकि बहुत सर्दी का मौसम है। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, एक बहुत बड़ी बेल बजती है सुबह के नाश्ते के लिए। इट्स लाउड मेटालिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड, और जो इसकी तेज आवाज़ थी, इसकी जो तेज आवाज़ थी, बेल फ्राई होता है घंटा घर, इसकी तेज आवाज से जो है पूरा ऐसा लग रहा था, इट्स धातु से बने हुए इस घंटे की जो आवाज थी, क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड, हमारे सिरों पर बने हुए घंटा घर में तेज तेज आवाज हो रही थी। एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, और हमारे संवेदनशील कानों में भी इसकी आवाज गूंज रही थी। बेल फ्राई होता है बेटा घंटा घर, ठीक है। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, एनोइंग मीनिंग परेशान करने वाले, क्लैटर मीनिंग खटखटाहट, जूतों की खटखट, ऑन बेयर फ्लोर्स, बिल्कुल किसको खाली फर्श के ऊपर, फर्श पे कुछ नहीं बिछा हुआ और खाली फर्श पर, गेव अस नो पीस, हमें कोई शांति नहीं मिल रही थी, इतना शोर हो रहा था जूतों का भी और घंटे का भी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस, लगातार आने वाली कठोर आवाजें, विद एन अंडर करंट ऑफ मेनी वॉइसेस, और अंडर करंट का मतलब होता पृष्ठभूमि, पीछे से बैकग्राउंड से जो आवाजें बहुत सारी आ रही थी, वो आ रही थी मरमरिंग, बुड़बुड़ाने की, एन अननोन टंग, अज्ञान, जिनको हम जानते नहीं है, ऐसी जुबानों की आवाजें आ रही थी। मेड आ बेड लैम्प, बेड लैम्प का मतलब होता है ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पागल खाना था। विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, जहां पर मुझे बड़े सुरक्षित तरीके से, सेफ्टी से मुझे यहाँ कसकर बांधा गया था। एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, और हालांकि मेरी आत्मा जो है वो लगातार, मेरी आत्मा क्या कर रही थी, मेरी जो आत्मा, खोई हुई जो आत्मा थी, आज़ादी को पाने के लिए वह स्वयं को तोड़ रही थी, और सारे जो मेरे प्रयत्न थे ऑल वॉज यूजलेस, और मैं अपनी आज़ादी खो चुकी थी, और मेरी जो आत्मा थी वो भी बिल्कुल छिन चुकी थी, और मैं संघर्ष कर रही थी, लेकिन ऑल वॉज यूजलेस, सब कुछ बिल्कुल बेकार। पेल फेस वुमन, एक पीले चेहरे वाली औरत, विद वाइट हेयर, और जिसके बाल जो हैं पूरे के पूरे सफ़ेद थे, जिसके बाल पूरे वाइट हेयर, पूरे उसके बाल सफ़ेद थे। केम आफ्टर अस, हमारे पीछे आ रही थी। वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें लड़कियों की लाइन में रखा गया। हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, और ये सारी की सारी लड़कियां जो है मार्चिंग करती हुई जा रही थी डाइनिंग रूम में। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये सारी की सारी भारतीय लड़कियां थीं। इन स्टिफ शूज, कसे हुए जूते, एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और शरीर से चिपकी हुए कपड़े। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स, छोटी लड़कियों ने बाजूदार एप्रन, एप्रन क्या होता है बेटा, एप्रन होता है जब हम खाना बनाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो इस टाइप की बाजूदार एप्रन्स पहनी हुई थी। एंड शिंगल्ड हेयर, और बिल्कुल कटे हुए, छोटे छोटे लड़कों की तरह कटे हुए बाल। शिंगल्ड मीनिंग होता है बहुत क्लोजली कट। एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन्स, मोकेजिन क्या होते हैं, मोकेजिन बेटा एक तरीके के जूते होते हैं, मैं जिसके अंदर जो है बिना एड़ी के बहुत ही मजबूत कोमल जूते होते हैं, लेकिन इसके अंदर एड़ी नहीं बनी होती, बिल्कुल फ्लैट होते हैं नीचे से। और मैं अपने एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली, मैं बिना शोर किए हुए बड़े ही मुलायम मोकेजन्स पहनकर चल रही थी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं फर्श पर डूब रही थी। फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, और मेरा जो ब्लैंकेट जो मैंने कंधे पर पहना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे कंधे से सरक रहा था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने भारतीय लड़कियों की ओर देखा। हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, और मैं हु सीम्ड नॉट टू केयर, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो इंडियन लड़कियां थीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था उनकी, और मैंने देखा इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि मेरी तुलना में वो अधिक भद्दे और बेशरम और टाइट कपड़े लड़कियों ने पहने हुए थे। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, अपने बहुत टाइट कपड़ों में उन लड़कियों को कोई परवाह नहीं थी।
वाइल वी मार्च्ड इन, और जैसे ही हम अंदर गए, द बॉयज एंटर्ड एट एन ऑपोजिट डोर, लड़के सामने के दरवाजे से आए। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, मैंने 3 युवा बहादुर लड़कों को देखा, हु केम इन आवर पार्टी, जो कि हमारी पार्टी में आए थे, हमारे साथ आए थे, पार्टी का मतलब हमारे साथ आए थे। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, और मैंने उनको देखा, मैंने उन्हें देखा, रियर का मतलब होता है बैक, बैक पिछली, रियर रैंक, मैंने देखा उनको कि वो पिछली सीट के ऊपर जो है वो बैठे हुए थे। एंड लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट, वो लड़के भी ऐसा लग रहा था, उतनी ही बेआरामी महसूस कर रहे थे जितनी कि मैं। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, एक छोटी सी घंटी की आवाज़ आई। एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, और हर बच्चे ने, हर छात्र ने, पीपल्स हैं छात्र ने, अपनी अपनी कुर्सी टेबल के नीचे से निकाली। सपोजिंग दिस एक्ट मेंट दे वर टू बी सीटेड, और मैंने ये सोचा शायद ये जो एक्ट है, घंटी बजने का मतलब है बैठना। आई पुल्ड आउट माई, मैंने भी अपनी कुर्सी निकाली। एंड एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, और एक तरफ से मैं इस कुर्सी के ऊपर बैठ गई। बट व्हेन आई टर्न्ड माई हेड, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सिर दूसरी ओर मोड़ा, आई सॉ दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, मैंने देखा सिर्फ मैं ही एक अकेली थी जो कि बैठी हुई थी। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेन्ड स्टैंडिंग, और हमारे टेबल पर बाकी जितने भी लोग थे सब खड़े हुए थे। जस्ट एज आई बिगिन टू राइज, जैसे ही मैंने उठना शुरू किया, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी, मैंने चारों ओर शर्म से देखा, टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, की कुर्सियों का प्रयोग कैसे किया जा रहा था। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, तभी दूसरी घंटी की आवाज आई। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, सभी एक साथ बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और मैं दोबारा धीमे धीमे रेंगती हुई अपनी कुर्सी पर बैठ गई। आई हर्ड अ मेंस वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, मैंने हॉल के एक किनारे से एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, मैं पीछे मैंने गर्दन मोड़ी उसे देखने के लिए। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन सभी ने अपनी अपनी गर्दनें अपने प्लेट पर झुका रखी थी। एज आई ग्लैंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, मैंने देखा, एक नज़र मारी, एक लंबी सी चेन जो है टेबल पर सब लोग गर्दन झुका करके, ऐसा लग रहा था एक लंबी सी चेन है। आई कॉट द आइज ऑफ अ पेल फेस वुमन अपॉन मी, मैंने अपने सिर के ऊपर पीले चेहरे वाली औरत को देखा। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, जल्दी ही मैंने अपनी नजरें झुका ली। वॉन्डरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, और मैं सोच रही थी, हैरान हो रही थी कि मुझे ये इतनी अजीबोगरीब औरत मुझे क्यों देख रही है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग, और उस आदमी ने अपनी जो बुड़बुड़ाहट थी उसे ख़त्म की। एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, उसके बाद तीसरी घंटी बजी। Everyone picked up his knife and fork, सबने अपने चाकू और अपने कांटों को उठाया एंड began eating, और खाना खाना शुरू हो गए। I began crying instead, बजाय खाना खाने के मैं रोने लगी। For by this time I was afraid to venture anything more, और मैं डर रही थी कि मैं कभी कोई और जो है वेंचर, कभी कोई और बहादुरी का कारनामा ना कर लूँ। Now बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला, और इस सूत्र के हिसाब से खाना, वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे, और इस सूत्र से खाना, इस तरीके से खाना जो है भोजन करने की जो तरीका था, वो इस दिन की सबसे बड़ी मुसीबत थी। वो मेरे लिए इस दिन की सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत थी, इस तरीके का खाना। लेट इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में थोड़ी देर के बाद, माई फ्रेंड जुडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग, मेरी फ्रेंड जुडविन ने मुझे एक बहुत ही भयानक चेतावनी दी। जुडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन अंग्रेजी के कुछ शब्द जानती थी। एंड शी हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर, और मैं उसने सुन लिया था उस पीले चेहरे वाली औरत को बात करते हुए कि वे हमारे लंबे और बहुत भारी बालों को काट देंगे। आवर मदर्स हैड टॉट us that only unskilled warriors who were captured, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जो बिल्कुल अकुशल, जिनमें कोई कुशलता नहीं होती, ऐसे जो सैनिक होते हैं, वॉरियर का मतलब ऐसे जो योद्धा होते हैं, who were captured, जिन्हें पकड़ लिया जाता है, had their hair shingled by the enemy, और उनके जो दुश्मन होते हैं उनके बालों को बुरी तरह से काट देते हैं। Among our people, हमारे लोगों के बीच में शॉर्ट हेयर वॉज worn by mourners, और
छोटे बाल जो है रखे जाते हैं शोक करने वालों के द्वारा। मॉर्नर्स बेटा कौन होते हैं? मॉर्नर्स वो होते हैं जो कि शोक इत्यादि प्रकट करते हैं किसी की डेथ के बाद। एंड शिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, और ये जो बहुत छोटे कटे बाल हैं हमारे यहाँ एक कायर लोग रखते हैं। वी डिस्कस्ड आर फेट सम मोमेंट्स, हमने अपनी किस्मत को कुछ थोड़ी देर के लिए डिस्कस किया। एंड व्हेन जुडविन सेड, और जब जुडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट, हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें स्वीकार करना होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, आई रिबेल्ड, और क्योंकि वे बहुत ताकतवर हैं मैंने विरोध किया। नो आई विल नॉट सबमिट, नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूंगी। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। आई वॉच्ड माई चांस, मैंने अपने अवसर को देखा। एंड वेन नो वन नोटिस, और जब कोई मुझे नहीं देख रहा था, आई डिसअपीयर्ड, आई क्रैप्ड अप द स्टेयर्स, मैं गायब हो गई और मैं धीरे धीरे रेंग करके ऊपर सीढ़ियों पे चली गई। as quietly as I could in my squeaking shoes. स्क्वीकिंग होती है चूहे की आवाज, जूतों की जो आवाज थी उस आवाज को ना करते हुए बिल्कुल धीमे धीमे मैं धीमे धीमे जो है क्वाइटली सीढ़ियों पर चढ़ गई। माई मोकैजन्स, मेरे जो जूते थे वो धीमे धीमे आवाज कर रहे थे, हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज, अब मेरे जूतों की जगह, मोकैजन्स की जगह मुझे जूते पहनाए गए थे। अलोंग द हॉल आई पास्ड, और मैंने अलोंग द हॉल आई पास्ड, हॉल के पास से मैं गुजरी, विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, और बिना जाने हुए मैं कहाँ जा रही हूँ। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, मैं खुले हुए दरवाजे की ओर मुड़ गई। आई फाउंड अ लार्ज रूम विद 3 बेड्स इन इट, मैंने एक बहुत बड़ा कमरा पाया, उसमें 3 बिस्तर लगे हुए थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेन्स, खिड़कियाँ गाढ़े हरे रंग के पर्दे से ढकी थी। थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, धन्यवाद कि वहाँ पर कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड द कॉर्नर, और मैंने अपने आप को निर्देश दिया और मेरे कदम मुझे एक कोने की ओर ले गए, फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, जो कि दरवाजे से बहुत दूर था। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों के बल पर, आई क्रॉल्ड अंडर द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर के नीचे चली गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और मैंने, हडल्ड का मतलब होता है सिकुड़ कर एक और कोने में मैंने अपने आप को अंधेरे कोने में बिठा लिया। यस बेटा, देख सकते हैं कैसे बेड के नीचे छुप रही हैं ये। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, अपनी छुपी हुई स्थान से मैंने झांक कर देखा। शडरिंग विथ फियर, मैं डर से कांप रही थी। वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स, और जैसे ही मैंने कदमों की आवाज़ में सुनती मेरे नज़दीक आते हुए। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, हालांकि तेज आवाज़ से जो कि हॉल में मेरा नाम बुलाया जा रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन, और मैं जानती थी यहाँ तक कि जो जुडविन जो कि मेरी फ्रेंड है वॉज सर्चिंग फॉर मी, वह भी मुझे ढूंढ रही थी। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने जवाब देने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। देन द स्टेप्स वर क्विकेंड, और फिर जो कदमों की आवाज थी वह और जल्दी हो गई। एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और जो आवाजें थी वह उत्तेजित करने वाली हो गई। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, आवाज और नजदीक आ गए। वीमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, औरतें और लड़कियां कमरे में आई। आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैंने अपनी सांस रोक ली। एंड वॉच देम ओपन क्लोजेड डोर्स, और मैंने उन्हें देखा अलमारी का दरवाजा खोलते हुए। एंड पीप्ड बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और पीप बिहाइंड, और उनको देखा कि वो बड़े बड़े ट्रंक के अंदर जो है वो पीप बिहाइंड, बड़े बड़े ट्रंक के पीछे, लार्ज ट्रंक के पीछे झांक कर देख रही थी। अलमारी खोली, ट्रंक के पीछे देखा। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, और किसी ने पर्दा भी उठा के देखा। एंड पर्दे को पीछे की ओर फेंक कर देखा। एंड द रूम वॉज फिल्ड विद सडन लाइट, और अचानक कमरे के अंदर रोशनी हो गई। वट कॉज्ड देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, आई डू नॉट नो, और क्या कारण था कि वह स्टूप का मतलब झुकी और बिस्तर के नीचे देखा, मैं नहीं जानती। आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है कि मुझे घसीट कर निकाला गया। दो आई रेजिस्टेड बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, हालांकि मैंने बहुत तेज तेज नाखूनों से स्क्रैच किया, लातें खूब चलाई, और मैंने रेजिस्ट किया, पूरी तरह से रोका जानवरों की तरह। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ, इसके बजाय आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर, और मुझे उठाकर ले जाया गया सीढ़ियों से नीचे और मुझे कुर्सी पर बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत रोई चिल्लाई, शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, और मैं until I felt the cold blades of the scissors against my neck, और मैं बहुत तेज तेज मैंने अपना सर भी हिलाया, और तब तक कि एक ठंडा जो ब्लेड था और जो सीजर थी, कैंची थी, वो मेरे गले पर मुझे महसूस हुई। एंड हर्ड दैम नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, नो ऑफ का मतलब काट देना, और मेरी एक मोटी सी चोटी को काट दिया गया। ब्रेड्स होती है चोटी।
देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, मैंने मेरी आत्मा ऐसा लगा जैसे खो गई है। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज, जब से मैं अपनी मदर के पास से मुझे अलग किया गया है, मैं बहुत सारे निरादरों को, निरादर ही निरादर मेरा हो रहा है, मेरी बहुत बेइज्जती को मैं सहन कर रही हूँ। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मुझे घूर कर देख रहे थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन एयर लाइक अ वुडन पपेट, और मुझे एक लकड़ी की कठपुतली की तरह हवा में उछाल दिया गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स, और अब मेरे बालों को बुरी तरह काट कर कायरो जैसा कर दिया गया। इन माई एंग्विश आई मोन्ड फॉर माई मदर, और अपने दुख में, गुस्से में मैं मोन्ड फॉर माई मदर, मैं अपनी मदर के बारे में याद करने लगी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, कोई नहीं आया मुझे आराम देने के लिए। नॉट अ सोल रिजल्ट क्वाइटली विद मी, एक भी आत्मा मेरे पास चुप कराने मुझे नहीं आई। एज माई ओन मदर यूज टू डू, जैसा कि मेरी खुद की माँ मुझे चुप कराया करती थी। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर, और अब भी मैं भी उन छोटे सभी जानवरों में से, छोटे छोटे जानवरों में से एक हो गई थी जिन्हें गडेरिया चराकर ले जाता है। नाउ वी टू आर ह्यूमंस, हम भी मनुष्य हैं। बामा, when I was studying in the third class, जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, आई हैड नॉट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी, और तब जो है मैंने लोगों को अब छुआछूत के बारे में खुले रूप से कहते बात करते नहीं सुना था। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैं पहले देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी, एक्सपीरियंस्ड, अनुभव कर चुकी थी, एंड बीन ह्यूमिलेटेड बाय व्हाट इट इज़, और मैं ह्यूमिलेशन भी, मैं निरादर भी झेल चुकी थी इसके द्वारा, इसकी वजह से मैं निरादर भी झेल चुकी थी। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी। एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और एक पुराना बैग मेरे कंधे से लटका था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स, हालांकि स्कूल से घर आने का जो रास्ता है, इसका जो रास्ते का जो की दूरी है वह 10 मिनट की है। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स, लेकिन अक्सर मुझे 30 मिनट लगते हैं। एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, कम से कम 30 मिनट मुझे घर पहुँचने में लगते हैं। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलोंग। डॉडल का मतलब क्या होता है बेटा? डॉडल का मीनिंग होता है लगातार इधर उधर की तरफ में घूमना, ठीक है। डॉडल का मीनिंग होता है कि हम लगातार जो है, कभी हम इधर घूम रहे हैं, कभी हम उधर घूम रहे हैं। डॉडल का मीनिंग ये है, इधर उधर घूमना, समय खराब करना, ठीक है। तो यहाँ क्या है? बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम, और कम से कम मुझे 30 मिनट लगते थे घर पहुँचने में। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलोंग, और मुझे आधा घंटा या से लेकर 1 घंटा लगता, और मैं अपना समय ख़राब कर देती, कम से कम आधा 1 घंटा ख़राब कर देती वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स, और मैं देखती सारे के सारे फन और सारे के सारे खेल दैट वर गोइंग ऑन, जो कि स्कूल से सड़क पर आते हुए होते थे। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज, सभी मनोरंजन करने वाली नई चीज़ें। एंड ऑडिटीज़, ऑडिटीज़ का मतलब अजीबोगरीब चीज़ें। इज़ द स्ट्रीट्स, इस गली के अंदर सारी नई चीज़ें और अजीबोगरीब चीज़ें होती थी। द शॉप्स एंड द बाजार, सभी दुकानों को देखती आती, सभी बाज़ारों को देखती आती। द परफॉर्मिंग मंकी, और करतब करते हुए बंदर। द स्नेक विच द स्नेक चार्मर कैप्ट इन इट्स बॉक्स, और एक सांप जिसे कि सपेरा जो है वो बॉक्स के अंदर रखता है। डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसे कभी कभी जो है वो दिखाता भी है। द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, और एक साइकिल सवार जो कि 3 दिन से अपनी जो बाइक से जो है 3 दिन से उतरा नहीं है। एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, और वह साइकिल के जो है पैडल जो है वो चलाए जा रहा है जितना उससे हो सक रहा है, और सुबह हो चुकी है तब भी वह 3 दिन से साइकिल चला रहा है। द रुपी नोट्स दैट वर प्रिंटेड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर ऑन हिम, 1 रुपए के नोट जो हैं वो उसकी पूरी कमीज पर लगे हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं। द स्पिनिंग व्हील्स, और उसके गोल गोल घूमते हुए पहियों पर भी लगे हैं। द मारियाता टेम्पल, द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, मारियाता मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी घंटी की आवाज़ आ रही है। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और पोंगल के लिए जो चढ़ावा बना जो है
चढ़ाना है वो मंदिर के सामने बन रहा है। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, और गांधी के स्टैचू के साथ में ही सूखी हुई मछलियों का एक स्टॉल है। द स्वीट स्टॉल, मिठाई का स्टॉल। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, और एक ऐसा स्टॉल जो कि फ्राइड सिके हुए स्नैक्स नमकीन चीज़ें बेच रहा है। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और बाकी की सारी दुकानें एक के एक बराबर में। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग, और गली की जो लाइट है वह दिखाई दे रही है जलती हुई। हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, और ये लाइट जो है नीले से बैंगनी रंग की कब हो गई नहीं पता। नारिकू रवन, हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेम्यूर इन केजेस, और नारिकू रेवन हंटर जिप्सी जो हैं, जो कि इधर उधर घूमने वाले जिप्सीज हैं, खानाबदोश लोग हैं, उन्होंने एक जंगली लेमुर को जो है वो पिंजरे में बंद कर रखा है। सेलिंग नीडल्स, वह सुइयाँ बेच रहे हैं। क्ले बीड्स, मिट्टी के मोती बेच रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और ऐसे छोटे छोटे यंत्र बेच रहे हैं जिससे कान इत्यादि को साफ किया जा सकता है। ओ आई कुड गो एंड गो ऑन, ओ मैं चलती और चलती गई। ईच थिंग वुड पुल मी टू अ स्टैंड स्टिल, हर चीज़ मुझे अपनी ओर आकर्षित करती और मुझे रुकने पर मजबूर करती एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और मुझे आगे जाने के लिए की अनुमति नहीं देती। एट टाइम्स पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, और उसी समय बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के बहुत सारे अलग अलग लोग वुड अराइव, वे वहाँ पहुँचेंगे। पुट अप अ स्टेज एंड हैरेंग्यू अस थ्रू देयर माइक्स, और वे अपने स्टेज पर खड़े होंगे। हैरेंग्यू का मीनिंग होता है भाषण देंगे, और अपने माइक के जरिए हमें भाषण देंगे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, उसके बाद गलियों में नाटक होगा, और अ पपेट शो, कठपुतली का शो होगा, और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टंट परफॉर्मेंस, और नो मैजिक नो मिरेकल, ना कोई जादू ना ही कोई चमत्कार का एक जो स्टंट परफॉर्मेंस है वह वहां पर की जाएगी। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब कुछ समय समय पर होता रहता है। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये सब कुछ समय समय पर होता रहता है। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली, लेकिन लगभग निश्चित रूप से, देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट, और निश्चित रूप से कुछ मनोरंजन तो होता है, और अदर गोइंग ऑन, और कुछ मनोरंजन चलते ही रहते हैं। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफी क्लब्स इन द बाजार, और इसके अलावा भी, इतना होने पर भी, एक कॉफी क्लब बना हुआ था बाजार के अंदर। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफी, जिस तरीके से हर एक वेटर कॉफी को ठंडा करता था। लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप, गिलास को ऊपर बहुत ऊंचा उठाता था। एंड पोरिंग इट्स कंटेंट इनटू अ टम्बलर, और उसके अंदर जो भी कॉफी होती थी, कंटेंट जो भी होता था, उसको ग्लास के अंदर उड़ेलता था। हेल्ड इन हिज अदर हैंड, अपने दूसरे हाथ में लेकर। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, और कुछ लोग जो है दुकानों के आगे बैठे हुए प्याज को काट रहे होते थे। देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर, वे अपनी आंखों को दूसरी ओर कर लेते थे। सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, जिससे कि उनकी आंखों से आंसू ना निकलें। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर, वहां पर एक बादाम का वृक्ष भी उगा हुआ था। एंड इट्स फ्रूट विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और इसके जो फल हैं कभी कभी उड़ करके हवा की वजह से नीचे आ जाते थे। ऑल दीज साइट्स टेकन टुगेदर, ये सारे दृश्य एक साथ देखे गए, वुड टेथर माई लेग्स, और उससे क्या हुआ, ऐसा लगता था जैसे कि इन सभी दृश्य मेरे टांगों को बांध देते थे। एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और मुझे घर जाने से रोकते थे। एंड देन अकॉर्डिंग टू द रीजन और सीजन, और फिर मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, कुकुम्बर, शुगर केन, और फिर आम और कुकुम्बर, खीरा, शुगर केन, गन्ना, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, पाम शूट्स, और पाम शूट्स क्या, पाम के वृक्षों की लकड़ियां, पाम शूट्स, ग्राम, पाम सिरप एंड द पाम फ्रूट, गावाज एंड जैक फ्रूट, ये सभी की सभी चीजें थी वहां पर दिखाई दे रही थी सीजन के अकॉर्डिंग। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट एंड सैवरी फ्राइड स्नैक्स, मैं रोज देखती थी कि लोग मीठा और बहुत ही सेवरी, बहुत ही स्वादिष्ट फ्राइड
स्नैक बेचते थे, पायसम, हलवा, बॉइल्ड टामरिंड सीड्स। और पायसम पता है आपको, सांभर जैसा होता है, हलवा तो आपको पता ही है। बॉइल्ड टामरिंड, उबली हुई टामरिंड मतलब इमली, उबली हुई इमली की बीजें। एंड आइस्ड लॉलीज, और बर्फ के जो है वो गोले इत्यादि ये सब बेचा करते थे। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे, और इन सभी को, गेजिंग का मतलब लगातार टकटकी बांधकर देखना। एक दिन आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई। माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, और मेरा बैग मेरे कंधे पर लटका था। एट द ऑपोजिट कॉर्नर, दूसरे कोने पर दो, आ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप। और थ्रेशिंग फ्लोर, थ्रेशिंग क्या होता है, जहां पर मशीन थ्रेशिंग की लगती है, साफ सुथरा जो फ्लोर होता है वहां पर हैड बीन सेटअप। एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स, वहां पर बैठ करके जो लैंडलॉर्ड है, मालिक जो है, वह देख रहा था आगे के काम की कार्यवाही। सिटेड ऑन अ पीस ऑफ अ सैकिंग स्प्रेड ओवर द स्टोन लेज, और एक पत्थर के निकले हुए कोने पर एक बोरा बिछा हुआ था। उस बोरे के ऊपर वह मालिक बैठ करके काम की कार्यवाही देख रहा था। आवर पीपल वर हार्ड एट वर्क, हमारे लोग बहुत सख्त मेहनत करते हैं। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, एक जोड़ा मवेशी को आगे मवेशी को ले जाते हैं राउंड एंड राउंड, गोल एंड गोल, टू ट्रेड आउट द ग्रेन फ्रॉम द स्ट्रॉ, और भूसे में से ग्रेन को, अनाज को निकालते हैं। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुड नॉट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, और जानवरों का मुंह जो है वो बांध दिया जाता है जिससे कि वह उस भूसे के अंदर मुंह ना मार दें। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन, और मैं वहाँ खड़ी होकर के मौज मस्ती से देखती रही। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, और तभी एक बहुत बूढ़ी उम्र के आदमी हमारी गली की दिशा में से आए, बाजार से आए। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, और जिस तरीके से वह चल रहे थे उससे मैं हंस हंस के दोहरी हुई जा रही थी, पेट पकड़कर हंस रही थी मैं उनको देख देख के। आई वॉन्टेड टू स्ट्राइक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन, और मैं जो हूँ चिल्ला पड़ी, हंसने के साथ चिल्ला पड़ी ये दृश्य देख करके कि एक इतना लंबा चौड़ा आदमी कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन, किस तरीके से एक छोटे से पैकेट को किस तरीके से उन्होंने पकड़ा हुआ था। I guess there was something like वडाई और ग्रीन बनाना भज्जी इन द पैकेट। मैंने गेस कर लिया था, अनुमान लगा लिया था कि इस पैकेट में या तो वड़ा है या फिर हरे केले की भज्जी है इस पैकेट के अंदर। बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल, क्योंकि जिस पेपर से, कागज से यह ढका हुआ था थैला, वह पूरी तरह से उस पर तेल के दाग लगे हुए थे। He came along, वह आए, होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग, उन्होंने उसकी डोरी से उस पैकेट को पकड़ा हुआ था, विदाउट टचिंग इट, बिना उसको छुए हुए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ खड़ी होकर के सोचती रही, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट, अगर ये इसे इस तरह पकड़ेंगे, वोंट द पैकेज कम अनडन, ये जो पैकेट है ये खुल जाएगा, एंड द वडाइज फॉल आउट, और क्या वडाई गिर नहीं जाएंगे, वड़े जो है वो गिर नहीं जाएंगे। द एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, और वह जो बड़ी उम्र के आदमी थे वह सीधे मालिक के पास गए। बोर्ड लो, नीचे सर झुकाया, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम, और उनकी तरफ उस पैकेट को बढ़ा दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, और दूसरे हाथ से, एक हाथ से उन्होंने डोरी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से मुट्ठी सी बना करके, कप सा हाथ को बनाकर, हाथ को मोड़ करके उसके नीचे रखा। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, लैंडलॉर्ड ने उस पार्सल को खोला, पैकेज को खोला, एंड बिगेन टू ईट द वडाइज, और वड़े को खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, और ये सब कुछ देखने के बाद अंत में मैं घर पहुंची। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर, मेरा बड़ा भाई वहां था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने बड़ी हंसी मजाक के तौर तरीके में सारी कहानी सुनाई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन, और मैं हंस कर गिर रही थी उस बड़े से आदमी की याद करके। एंड एन एल्डर एट दैट, और
उस बड़े आदमी होने के नाते मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, और मैंने तो एक खेल ही बना लिया था कि किस तरह से वह पार्सल को पकड़ कर ला रहे थे, कैरी करके ला रहे थे। बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन मेरा बड़ा जो भाई था अन्नन, उसका जरा भी मनोरंजन नहीं हुआ, वह जरा भी नहीं हंसा। अन्नन टोल्ड मी द मैन वॉज नॉट बीइंग फनी, अन्नन ने बताया कि वह आदमी मजेदार नहीं लग रहा था। व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वो पैकेट को इस तरह उठा कर ले जा रहा था, ही सैड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट, उसने बताया कि हर कोई ये सोचता है कि वह ऊंची जात का है, एंड देयरफॉर मस्ट नॉट टच अस, और अतः इसीलिए उन्हें हमें छूना नहीं चाहिए। इफ दे डिड, और अगर वे ऐसा करेंगे, दे वुड बी पॉल्यूटेड, वह प्रदूषित हो जाएंगे। दैट इज वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, और इसीलिए उन्होंने, जो एल्डर थे, बूढ़े आदमी थे, उन्होंने उस पैकेट को रस्सी से, उसकी डोरी से पकड़ा हुआ था। When I heard this, जब मैंने ये सुना, I did not want to laugh anymore, मैं अब ज्यादा हंसना नहीं चाहती थी इस बात को सुनकर, and I felt terribly sad, मैं बहुत बुरी तरह दुखी हो गई। How could they believe that it was disgusting, और एक व्यक्ति कैसे विश्वास कर सकता है, कितना निराशा से भरा हुआ, दुख से भरा है। If one of us held package in his hands, कि हम में से एक अगर उस पैकेट को हाथ में पकड़ता है, even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf, यहाँ तक कि वडाई को सबसे पहले पैक किया जाता है केले की पत्ती में, एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, और फिर कागज के अंदर, तो फिर वो कैसे पॉल्यूट हो जाएंगी। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मैं बहुत उत्तेजित हुई, एंड एंग्री, और गुस्सा हुई, एंड आई वांटेड टू टच दोज रेस्ड वडाइज माई सेल्फ स्ट्रेट अवे, और मैं चाहती थी उन वड़ों को छूना, उसी समय मैं छूना चाहती थी। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, हमें इन लोगों के लिए क्यों ये चीज़ें लानी चाहिए। आई वॉन्डर्ड, मैंने सोचा, सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आर्स, हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बूढ़ा आदमी, गोज मीकली टू द शॉप्स, वह दब करके, कायर होकर के दुकानों पर जाता है, टू फैच स्नैक्स एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, और वह लेकर आते हैं नमकीन चीज़ें और देते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। रेवरेंटली का मीनिंग बड़ी श्रद्धा से देते हैं, बोइंग, सर झुकाते हैं, एंड श्रिंकिंग, और बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। टू दिस फेलो हु जस्ट सिट्स देयर एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, और वो आदमी जो कि वहां पर बोरे के ऊपर बैठा था, स्टोन के ऊपर, वह ठूंस लेता है उन सब चीज़ों को अपने मुंह में। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, ऐसा विचार आते ही मैं क्रोधित हो गई। हाउ वॉज इट दैट दीज फैलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स, इस तरह के जो लोग हैं वे अपने बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रेप्ड 4 coins टुगेदर, क्योंकि इन्होंने 4 पैसे इकट्ठे कर लिए। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, इसका ये मतलब है कि मनुष्य की सारी भावनाएं इनके मन से खो जानी चाहिए। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम भी तो मनुष्य हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पैटी एरेंड्स फॉर दीज पीपल, हमारे लोगों को इस तरह से छोटे छोटे उनके कामों के लिए, इनके लिए भागना नहीं चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें इनके खेतों में काम करना चाहिए। टेक होम आवर वेजेस, अपनी मजदूरी को घर लाना चाहिए, एंड लीव इट एट दैट, और इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी, मेरा भाई जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ता था, मेरा बड़ा भाई जो कि विश्वविद्यालय में पढ़ता था, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, जो कि छुट्टियों में आया हुआ था। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज, वे हमारे पड़ोस के गाँव की लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकालय में जाया करता था, इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, जिससे कि वह किताबें उधार ले सके। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वह आ रहा था रास्ते में, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक, और वह उसने देखा जहां पर सिंचाई करने का टैंक चल रहा था, वहीं पर किनारे पर वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, और मालिक के कुछ आदमी उनके पीछे आए। ही थॉट माई अन्नन लुक्ड अनफैमिलियर, उन्होंने सोचा कि जो हमारा अन्नन है वो अपरिचित है, एंड सो ही आस्क्ड, और इसीलिए उन्होंने उससे पूछा, हु आर यू अप्पा, अप्पा तुम कौन हो, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अनन टोल्ड हिज नेम, अनन ने अपना नाम बताया। इमीडिएटली, जल्दी ही, द अदर मैन आस्क्ड, दूसरे आदमी ने पूछा, थम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, अच्छा बताओ कि तुम कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट, और इसका पॉइंट ये था, ये पूछना था, इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव, कि हम कौन सी गली में रहते हैं, ही वुड नो आवर कास्ट टू, इससे वह हमारी जाति के बारे में भी जान पाएगा।
अन्नन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्नन ने मुझे ये सभी चीज़ें बताई। एंड ही एडेड, उन्होंने ये जोड़ा, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें कोई भी इज्जत, शान या आदर नहीं दिया जाता। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमें इन सबसे वंचित रखा जाता है। बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम पढ़ाई करेंगे और उन्नति करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज, हम इन निरादरों को उखाड़ फेंकेंगे। सो स्टडी विद केयर, इसीलिए पढ़ाई करो पूरी परवाह के साथ। लर्न ऑल यू कैन, वो सब चीज़ों को याद करो, पढ़ो। इफ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, अगर तुम अपने सबक में हमेशा आगे रहोगे, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्व्स टू यू, और लोग अपनी श्रेणी के अनुसार तुम्हारे पास आएंगे और खुद तुमसे जुड़ जाएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, सख्त मेहनत करो और सीखो। द वर्ड्स दैट अन्नन स्पोक टू मी दैट डे, और वो शब्द जो कि अन्नन ने मुझसे कहे उस दिन, मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, इसका बहुत गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड, मैंने बहुत सख्त मेहनत की, बहुत सख्त पढ़ाई की। विद ऑल माई ब्रेथ, अपनी सारी, विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, अपनी सारी सांसें और ताकत लगा दी। इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, और मैंने लगातार जो है वो फ्रेंजी ऑलमोस्ट, लगातार मैं पढ़ाई करने के लिए डेडिकेटेड हो गई। एज अन्नन हैड अर्ज्ड, जैसा कि अन्नन ने मुझसे कहा था। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में प्रथम आई। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और इसीलिए कुछ लोग, मेरे बहुत सारे लोग मेरे मित्र बन गए। तो इसका मीनिंग ये है कि जो एजुकेशन है बेटा, ये आपकी बहुत सारी जो हमारी इनडिग्निटीज हैं उनको दूर करती है। ओके, नाउ thanks for watching my video, and this is my new channel, all the time I repeat so। और मेरा चैनल न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपके एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।